नमस्ते एवरीवन, आप सभी का इन्वेस्ट करेगा इंडिया की एक इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। एचसीएल टेक का Q3 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और आप सभी ने टाटा एल्क्सी, टीसीएस जैसी कंपनीज का रिजल्ट ऑलरेडी देख के रखा है, जिसमें से हमने देखा था कि टीसीएस का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग निकल के आया था और एक तरीके से जो मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी होने के बाद भी जो बाजार चाह रहा था कि कम से कम कंपनी ग्रोथ तो दिखाना चाहिए, चाहे कंपनी की ग्रोथ 2-4-5% की क्यों ना रहे, तो बाजार में कंपनी ने बात की जाए तो अपना एक ठीक ठाक रिजल्ट टीसीएस ने ला दिए थे। अब टीसीएस के बाद अगली उम्मीद हमारी बढ़ती है किसकी तरफ? इन्फोसिस के बाद बढ़ती है तीसरे नंबर पे एचसीएल। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का फाइनली जो हमारे भारत देश की तीसरी यानी कि थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उस कंपनी का रिजल्ट आज फाइनली रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसमें एचसीएल टेक के जो Q3 के रिजल्ट हैं उसके अंदर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो कंपनी का बढ़ा है वो राइज हुआ है 5.5% से 5.5% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और इस बार कंपनी ने जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी ने डिविडेंड दिया है 25 रुपये के आसपास का और जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 4,591 करोड़ के आसपास का। तो मार्केट के बेस पे अगर हम देखने जाएंगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का फाइनली जो Q3 का रिजल्ट है उसमें मार्केट के हिसाब से क्या कल रिस्पॉन्स रहेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लस कंपनी लॉन्ग टर्म के डेटा के हिसाब से भी बात की जाए तो यहाँ पर जो रिपोर्ट कर रही है प्रॉफिट, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाया है। पहले कंपनी अपने प्रॉफिट को कर रही थी 4,350 करोड़ के आसपास, अभी कंपनी का प्रॉफिट 4,591 करोड़ है। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो इंक्रीज हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी समय के हिसाब से बढ़ी है और इस बार भी कंपनी ने रेवेन्यू को अच्छा खासा ग्रो किया है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू वाले पॉइंट को देखते हैं तो दोनों सेगमेंट में यहाँ पे हमको ग्रोथ नजर आएगी। प्रॉफिट कंपनी का ईयरली बेस पे अच्छा खासा 8% के आसपास बढ़ा है, वहीं कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेस पे 3.5% बढ़ा है। तो मार्जिन वाइज कंपनी में थोड़ा सा सुधार हम सभी को देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जिस तरीके से कंपनी ने EBITDA मार्जिन को 19.5% से ग्रो किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रो किया, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी में हमको एक ठीक ठाक ग्रोथ फाइनली निकल करके आती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते मार्केट में कई सारे आर्टिकल बताए गए जिसमें कंपनी ने बताया कि किस तरीके से कंपनी में जो है वहां पे 2.1 बिलियन के आसपास की जो अमाउंट की बात की जाए तो डील बुकिंग एचसीएल की तरफ से हो चुकी है। तो मार्केट के बेस पे देखा जाए तो जो कंपनी के सीईओ हैं विजय कुमार, उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजी के बेस पे अनाउंस किया कि हमारे पास इतनी डील है, टोटल 12 डील है Q3 के अंदर, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के बेस पे 7 सर्विस डील्स हैं और 5 बात की तो एचसीएल सॉफ्टवेयर के बेस पे है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग जो हुई है और जो कंपनी के अंदर अमाउंट निकल के आ रहा है बुकिंग के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, वो 2.1 बिलियन डॉलर के आसपास का है। एक बहुत बड़ी डील इस कंपनी में आपको दिखाई दे रही होगी। इसके चलते मार्केट के बेस में अगर हम देखने जाएं तो कंपनी ने एआई से जुड़ा हुआ भी यहाँ पे जो बिजनेस ग्रोथ है उसके हिसाब से भी मार्केट सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाने की बात कही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आए हैं मार्केट के बेस पे उस हिसाब से कल एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाला है। 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर को 25 से 26% का रिटर्न निकाल करके दे दिया है और एक अच्छी तेजी मार्केट के बेस पे इसमें नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें हिस्ट्री के बेस पे या फिर 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग, तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने बाकी आईटी कंपनीज के कंपेयर में काफ़ी हद तक एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। और जो ओवरऑल इन्वेस्टर उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ईजिली कम से कम 40 से 50% तो ग्रो होना चाहिए हर साल के हिसाब से, तो उस हिसाब से 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आराम से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने 40% से भी ऊपर के बात की जाए तो CAGR यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ का बेनिफिट यहां पर एचसीएल के अंदर लिया हुआ है। तो एक हेल्थी ग्रोथ जो है एक टॉप कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने मेंटेन किया है, जिसकी वजह से कंपनी काफी चर्चाओं में रही है। अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कंपनी का जो डेटा निकल के आया था सितंबर का, उसमें इसने EPS 5% से बीट किया था,
जून में 12% से बीट किया था और ओवरऑल जो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ रही थी वो अगर आप देखोगे तो 6.5% 7% के आसपास की थी और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 2% के थे। तो इस बार कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है 2% से थोड़े से बड़े हैं और कंपनी के Q3 में रेवेन्यू वाइज तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है बट प्रॉफिट वाइज कंपनी की इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट पे देखते हैं कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है, जो आउटकम निकल के आया है कंपनी का एचसीएल टेक का, जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ी है और जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है, तो उस पॉइंट पे बाजार में कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, वो अब इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। अट्रेशन रेट भी कंपनी का 13% से इंक्रीज हुआ है। 2014 फ्रेशर्स ऐड हुए हैं, तो 2014 नए लोगों को इस कंपनी ने बढ़ाया है जिसकी वजह से कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। तो अट्रेशन रेट कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नजर डालते हैं कुछ ब्रोकर की अपडेट के हिसाब से कि मीडिया में जो ब्रोकर हैं उन्होंने कौन सी कंपनीज पे नजर रखने की बात कही है, जिसकी वजह से मार्केट में कई बार शॉर्ट टर्म में भी तेजी आती है। प्लस ये जो कंपनीज है लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटली काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज है। तो चलिए बाजार के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कि गिरते शेयर बाजार में ये कौन से 6 स्टॉक हैं जो कमाई करा सकते हैं। ब्रोकरेज के हिसाब से रडार पर रखने की बात कही है, ब्रोकरेज से जाने के इनके टारगेट प्राइस क्या है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो मार्केट में कौन सी कंपनीज हैं जिन पे ब्रोकर बोल रहा है कि ध्यान दो, चलिए उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहली कंपनी पे बात की जा रही है डीमार्ट की। डीमार्ट के हिसाब से ब्रोकरेज फर्म जो बर्नस्टीन है इस शेयर को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसके लिए 5,800 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि कंपनी का बात की जाए जो Q2 आया है वो Q3 से काफ़ी हद तक सही आया है और इस बार कंपनी ने अपने स्टोर भी इंक्रीज किए हैं, ग्रॉसरी सेगमेंट में बढ़ोतरी के कारण है और सीईओ के बदलाव के अचानक घोषणा की गई जो 2024-26 से प्रभावित होगी, ये बात कही जा रही है। समान स्टोर बिक्री में सुधार दिखा है लेकिन यह सीजनल यानी कि मौसमी हो सकता है। अगले 1-2 तिमाही में समान स्टोर बिक्री में सीमित सुधार की संभावना है। तो एफएमसीजी सेगमेंट में कमजोरी रहेगी जबकि इस कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इस पे आप चाहो तो डीमार्ट पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अगली कंपनी के हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो हुंडई मोटर है। हुंडई मोटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 2200 रुपए के आसपास का रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारतीय ऑटो सेल्स में लंबी अवधि की ग्रोथ से लाभ की उम्मीद है, तो हुंडई मोटर को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। नए लॉन्च और कैपेसिटी एक्सपेंशन से अगले 2-3 साल में ग्रोथ में तेजी आ सकती है। मार्जिन अभी जरूर स्थिर नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से हुंडई मोटर पर भी नजर रखने की बात ब्रोकर ने कही है। उसके बाद है एशियन पेंट, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पेंट वाली कंपनी। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इस शेयर को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा है कि मांग में कमजोरी के चलते ईपीएस अनुमानों और टारगेट प्राइस में बदलाव किया गया है। ग्रासिम पेंट्स की बात की जाए मार्केट में एंट्री का इस पर सीमित असर पड़ा है। पेंट सेक्टर में यह शेयर इसका टॉप पिक बना हुआ है, इसके बाद इसे कंसाई नेरोलेक पसंद है। तो मार्केट के बेस पे बात की जाए तो अभी भी एशियन पेंट में भविष्य के हिसाब से तेजी की उम्मीद ब्रोकर मान के चल रहे हैं, कंपनी आराम से कमबैक कर सकती है। उसके बाद है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने बात की जाए तो यहाँ पे शेयर के अंदर न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके लिए 5,060 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत की इक्विटी बाजार में मजबूत ग्रोथ कंपनी को लाभ मिलेगा और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में लोग आ रहे हैं और इसका जो प्रदर्शन है वो मजबूत हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, तो इसमें ग्लोबल स्तर पर भी कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद अगली कंपनी बात की जाए तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे बात कर रहे हैं। HSBC के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है कि दिसंबर तिमाही में व्यक्तिगत APE यानी एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ग्रोथ सुस्त रही है और ऐसे में मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर कुछ खास ग्रोथ नजर नहीं आई है। तो ब्रोकरेज ने इस सेक्टर में LIC और ICICI लंबार्ड की रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ा करके आउट परफॉर्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसने SBI लाइफ की रेटिंग को आउट परफॉर्म से घटा करके न्यूट्रल कर दिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने बात की है कि इंश्योरेंस सेक्टर के बेस पे भी कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, ब्रोकर कंपनी का ये मानना है। मल्टीपल ब्रोकर ने अपना अपना एक टारगेट दिया हुआ है जिसको हमने एक नॉलेज के पर्पस पे, एजुकेशन के पर्पस पे बाजार में जो खबर है वो आपको बताई है। मार्केट के हिसाब से आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। बाकी वीडियो में कोई भी बताया गया स्टॉक को लेकर खरीदने की सलाह नहीं है। यहाँ पे हम जितनी भी कंपनीज के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं ये एक जानकारी देने के उद्देश्य से कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें आसानी से आपको वो एजुकेशन मिल पाएगी जो एक आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट
मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हो तो पैसे आप आग में डालने से पहले उस आग में कैसे सेफली हम क्रॉस कर सकते हैं उस आग को, वो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो, प्रॉफिट कमाने का जो सपना है आपका वो चूर चूर हो सकता है। तो डेफिनेटली मार्केट में एक शुद्ध हिंदी में लिखी गई नए लोगों के लिए ई बुक है, इसको पढ़ सकते हो। बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी आपको मिल जाएगी।